मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को जवाब दे दिया। बैरिस्टर गौहर की JUI से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। JUI का किसी अलायंस में शामिल होने से इनकार। मौलाना ने कहा PTI से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे, इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। JUI अकेले ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। पार्लियामेंट में ताउन पर दोनों जमातों का इत्तफाक। हुकूमत का अहम कानून साजी से मुतल्लिक आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। मुश्तरका इजलास में ज़ेरे इल्तवा बिल मंजूर किए जाएंगे। अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को आगाह कर दिया गया। हुकूमत के अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। तहरीक इंतशार में मुख्तलिफ ग्रुप बन चुके। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI में कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे हैं, एक रऊफ हसन और अलीमा खान, जबकि दूसरा सेल बुशरा बीबी चला रही थीं। अलीमा खान ने रऊफ हसन से कहा कि बुशरा बीबी झूठा बयानिया फैला रही हैं, जिन्होंने लोगों को तकसीम किया। आज उनकी अपनी पार्टी तकसीम और इंतशार का शिकार है। नफरत की सियासत का अंजाम यही होता है। झूठे बयानिए के जरिए PTI पर कब्जे की जंग मंजरनामा आश्कार हो गया। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। गुज़श्ता साल 23 जून को व्हाट्सएप के जरिए अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब एक पैगाम भेजा। अलीमा खान का पैगाम पर खफगी का इजहार। रऊफ हसन को सख्ती से हिदायत जारी की कि बुशरा का यह पैगाम अहम कहना है। पैगाम में बानी की मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रहीम यार खान पहुँच गईं। डाकुओं के हमले में ज़ख्मी जवानों की आयादत की। मरियम नवाज की ज़ख्मियों के अहल खाना से भी मुलाकात। कहा अहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस जवानों को तकलीफ अपनी परेशानी समझती हूँ। रहीम यार खान माशिका के डाकुओं ने मुगवी पुलिस एहलकार अहमद नवाज की वीडियो जारी कर दी। मुगवी अहमद नवाज के हाथ जंजीरों से बंधे हैं। अहमद नवाज का वीडियो में कहना है कि डाकुओं के मुतालिबात पूरे करें वरना मुझे कत्ल कर देंगे। रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कोश, सेलरा, शर और अंधड़ के गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद को नामजद किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा और दीगर दफात शामिल। मुकदमा इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मुद्दत में दर्ज किया गया। कोयटा में पेशीन पुलिस लाइन्स के करीब धमाका, 2 बच्चे और एक खातून जामक, 5 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। सदर वज़ीर आज़म के वाक़े की मज़म्मत। जामक अफराद के अहल खाना से इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि बच्चों को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के लायक नहीं। दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। ईरान बस हादसे में जाँ बहक ज़ायरीन की आबाई इलाकों में तदफीन। 6 अफराद को कंदकोट में सुपुर्द खाक किया गया। ख़वातीन समेत 10 ज़ायरीन की मैयतें लाड़काना मुंतकिल की गईं। खैरपुर में शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खुसूसी तैयारा शोहदा की मैयतें और ज़ख्मी लेकर जैकबाबाद एयरपोर्ट पहुँचा। वरसाने प्यारों की मैयतें वसूल की। ईरान में बस हादसे में 28 पाकिस्तानी जाँ बहक, 25 ज़ख्मी हुए थे। लाहौर में 5 नई तहसीलें बनेगी। समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई। मरियम नवाज काबीना से मंजूरी लेंगी। नई तहसीलों में वाहगा, जल्लो, शाहदरा, न्याज बेग और निश्तर शामिल है। नई तहसीलें बनने के बाद लाहौर में तहसीलों की तादाद 10 हो जाएगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पोलैंड से वापसी पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल। सिविल एविएशन ज़राए का कहना है भारतीय एयरफोर्स के तैयारे ने पोलैंड से दिल्ली फ़ज़ाई सफ़र में पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की। पोलैंड से वापसी पर लाहौर की एयर स्पेस इस्तेमाल की गई।
अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ हजरत दातागंज बख्श का 981वां उर्स 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज। रस्म चादर पोशी में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की खुसूसी शिरकत। अहाता दाता दरबार में मस्जिद नबवी की तर्ज पर छतरियाँ लगाई जाएंगी। इसहाक़ डार ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद। उर्स की तकरीबात 26 अगस्त तक जारी रहेंगी। लंगर और दूध की सबीलों का भी एहतमाम। पीर को लाहौर में छुट्टी होगी। 9 मई के मुजरिमों को सजा मिलेगी। कानून अपना रास्ता बना रहा है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, अब मुआशी कुव्वत भी बनाएंगे। बिजली के मसाइल भी जल्द हल करने का ऐलान। बिजली की कीमतें चंद माह में कम हो जाएंगी। वफाकी वज़ीर सनअत पैदावार राना तनवीर ने खुशखबरी सुना दी। कहा, वज़ीर आज़म इस हवाले से इक़दामात कर रहे हैं। मईशत बहाल होगी तो फ़ायदा आम आदमी को पहुँचेगा और महंगाई कम होगी। यूटिलिटी स्टोर्स की रिस्ट्रक्चरिंग का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी जज्बा हुब्बुल वतनी में बेमिसाल। मुल्क के लिए लड़ने वालों में पाकिस्तानियों की शरह 86%। गैलप की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुल्क के लिए लड़ने वालों की शरह सिर्फ 75%। दुनिया में 10वीं पोजीशन। फ्रांस में ये शरह 29%, बरतानिया में 27%, जापान में 11% है। दुनिया के 64 ममालिक के अफराद में मुहिब्बे वतन मर्द 67%, ख़वातीन 52% हैं। मॉनसून का एक और नया ताकतवर स्पेल रंग जमाने को तैयार। 25 से 29 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। जनूबी इलाकों में पीर से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन में बारिश मतवक्के। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुगयानी। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बांग्लादेश में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से तबाही। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 15 अफराद हलाक, 48 लाख अफराद बेघर हो गए। मुतासरा इलाकों में 9 लाख अफराद फंस गए। सैलाब से 92% टावर गिरने से मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुतासिर। 1,88,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस को फ़ोन। सैलाब मुतासरीन की मदद में ताउन की पेशकश। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी। ताज़ा हमलों में 16 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अलमगासी कैंप पर इसराइली फौज के फ़ज़ाई हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी हसाम अहली और 2 बेटे भी शहीद। गजा में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन का रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं, मुल्क के लिए बहुत खेला, क्रिकेट को अलविदा कहने पर मुतमईन हूँ। पीछे देखने पर सिर्फ यादें, आगे देखने पर पूरी दुनिया। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी के यहाँ बेटे की वलादत। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की मुबारकबाद। शाहीन शाह अफरीदी रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद कल रात कराची पहुंचेंगे। बरजस्ता जुमले, लाजवाब अदाकारी, सबके चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले अदाकार जमशेद अंसारी को बिछड़े 19 बरस बीत गए। उनके शोहरा आफाक ड्रामों में तन्हाइयाँ, अनकही, अंकल उर्फी और किरण कहानी शामिल। हैप्पी बर्थडे सज्जाद अली। नामवर गुलकार सज्जाद अली 58 बरस के हो गए। अम्मा जाहद फनकार ने शोबा मौसीकी को मुनफरिद अंदाज दिया। बतौर फिल्म डायरेक्टर, अदाकार, शायर की पहचान भी रखते हैं।